अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लफ्ज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। पोलियो के मर्ज़ ने 20,000 से ज़्यादा जो है वो केसेस रिपोर्ट होते थे 90s में। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पाया गया और पिछले कुछ 24 साल से ये पोलियो की मुहिम जो है वो चल रही हैं। सो पोलियो से पाकिस्तान करना, पाकिस्तान की ना सिर्फ हुकूमत की, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों की, बल्कि लोकल लेवल पर तमाम ओहदेदारान और इसके अलावा इदारों की जिम्मेदारी है। सो पोलियो के 2 कतरे हमेशा के लिए बच्चों को इस महरूमी से पाक कर सकते हैं। सो इस वक्त कराची में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कैंपेन चल रही है। तकरीबन 15 लाख बच्चों को टारगेट किया जा रहा है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। सो 5 साल से कम उम्र के बच्चे 15 लाख जो है वो उनको टारगेट किया जाएगा। सो व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोलियो की जो टीमें हैं वो घर घर जाकर घर घर अपनी जो मुहिम है उसको उन्होंने स्टार्ट किया है। और कराची के बहुत सारे ऐसे जो पॉकेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कच्ची बस्तियां हैं, वहाँ पर जाकर इन्होंने पोलियो के हवाले से वो जा रहे हैं, वो खतरे फैला रहे हैं। और ये व्यूअर्स बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस हवाले से हम जान सकें कि हम कितनी मौसर कैंपेन कर रहे हैं पोलियो की, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे खदशात थे, बहुत सारे इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं कि पोलियो की कैंपेन अच्छी नहीं रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलियो के मुहिम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो यहाँ पर लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं क्या क्या इशू है, उस हवाले से बात करते हैं। आपके फायदे की बात करो, मेरा कोई फायदा नहीं। मैं लेकिन आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ बहन। नहीं गलत नहीं, मैंने देख सकता इशू क्या है, क्योंकि यहाँ पर पोलियो की जो टीम आ रही है वहाँ ख़वातीन जो है कुछ मुज़ाहमत का उन्हें सामना, वो कह रही हैं कि वो नहीं पिलाएंगी। इशू क्या? एक सेकंड में आपसे बात करता हूँ जी, वो क्यों नहीं पिलवा रही? सर वो कह रही हैं कि बच्चा हमारा बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है 2 दिन से, इस वजह से हम नहीं पिला पा रहे। बच्चे को बुखार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस लेबॉर्ट्री में चेक हुए और आपके पास कौन से इसके कोई नोटिफिकेशन वगैरह हैं चेक हुए? दिखाएं मुझे, दिखाएं। आप ये नहीं समझते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाने से ये इसका कोई मसला ही नहीं है कतरों का, वो हम पिला देंगे। आप ये नोटिफिकेशन दिखाएं कि ये चेक कहाँ हुए, पाकिस्तान की कौन सी लेबॉर्ट्री में चेक हुए? ठीक है, जायज़ सवाल है, क्योंकि एक व्यूअर्स में बताता चलूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है, ख़ास तौर पर रिलीजियस कम्युनिटी से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनका पॉइंट यही है कि ये जो पोलियो के कतरे हैं ये बहुत सारा इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं, इससे अफजाइश नस्ल पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनके लिए कोई तो काम इस हवाले से एक नुक्ते नज़र पाया जाता है। तो उनका कंसर्न ये है कि उन्हें एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दिया जाए, सर्टिफिकेट, कि किस लेबॉर्ट्री में चेक हुआ है। सर, ये पोलियो के कतरे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात जैसे हमारे दोस्त ने शेयर किए हैं कि जी आप हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें, कोई सर्टिफिकेट दिखा दें, कहाँ चेक हुआ है, आया टेस्टेड है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन तमाम वैक्सीन्स के हवाले से क्या कहती है? तो आपने कहीं टेस्ट किए हैं ताकि इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो? नेशनल लेवल पे पॉलिसी है और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री से सर्टिफाइड हैं और तमाम उलमा कराम के फतवे मौजूद हैं। हमारे पास फतवा बुक है, हम इनको आप नहीं देखिए दोस्त, आपका नाम क्या है? माजिद खान। देखिए, आप हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। पाकिस्तान के तमाम उलमा ने, दुनिया के तमाम सर देखें ना, सर मेरी बात तो सुन ले। देखें, आप यानी तमाम फतवे मानते हैं जो उलमा कराम ने दिए हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपसे सर्टिफिकेट मांगना चाहते हैं। तो सर आप सर्टिफिकेट दिखा देना फिर। सर वो हमारे पास है बुक, हम बिल्कुल दिखाते हैं फिर इनको। आप ला के सर्टिफिकेट दिखा दें ताकि इनके कंसर्न दूर हो। बिल्कुल हम दिखाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो आपको सर्टिफिकेट दिखा दें। मैं यही खड़ा हूँ। अगर वो सर्टिफिकेट दिखा देंगे, आप पिलाएंगे कतर, कुल पे लेंगे, फिर कोई इशू नहीं। नहीं कोई। आप सर्टिफिकेट लाएं, सर्टिफिकेट किस जो हमारे भाई मांग रहे हैं कि लेबॉर्ट्री। अभी हमारे पास डिप्टी कमिश्नर का लेटर मौजूद है। माजिद साहब को मैं लेबॉर्ट्री के जो सर्टिफाइड है वो भी देंगे और जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से लेटर है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लेटर है, वो भी हम इनको दिखाएंगे। वो हमारे पास मौजूद है। इसमें ये डिप्टी कमिश्नर, ये अथॉरिटी जो मांग रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो हर यूसी लेवल पे, हर यूसी सेक्रेटरी को, हर स्कूल में, हर मदरसे में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लेटर दिया गया है
देखिए इस लेटर में तो ये है कि ये कैंपेन 28 से 4 दिसंबर तक चलेगी और कहाँ कहाँ चलेगी, किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये तमाम एड्रेसेस दिए हुए हैं और हर 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे को कतरे पिलाए जा सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट तो नहीं है वैक्सीन का जो हमारे भाई सर सर्टिफिकेट बिल्कुल इनको हम देंगे, सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। हमारे पास एक वो बुक थी मौजूद जो ये मदरसा ज़ियाउल उलूम था, यहाँ पर वहाँ पर भी ये इशू था तो हम उनको वो दे के आए। सर आप डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे हैं ना? मैं डिस्ट्रिक्ट तो आपको फिर पता होना चाहिए कि जब यहाँ 2014 में एक केस रिपोर्ट हुआ, बिलाल नामी बच्चा जिसके हवाले से शुरू में मुज़ाहमत थी, अब कतरे पिलाए जा रहे हैं, तो सर आप लोगों के कंसर्न खदशा दूर करने के लिए जब आपको पता था कि है तो आप सर्टिफिकेट पहले लेके आए ताकि मसला ही ना हो। आपकी बात सही है। 289 रिफ्यूज़ल यहाँ पर रिपोर्ट होते थे। अब यहाँ पर ये पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स की एफर्ट से, हमारे वर्कर्स की एफर्ट से अब यहाँ पर जो हमारे रिफ्यूज़ल्स हैं वो लेस देन 70 रह गए हैं। कितने जी कितने रहेंगे? 37 क्रॉनिक में रह गए, बाकी जो है वो पहले 289 थे। 289 से अबव थे। ठीक है जी, हम ये लोगों को हम मुतमईन कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं, लोगों को दिखा। अच्छी बात है, लेकिन जैसे हमारे भाई कह रहे हैं ये आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट टाइम से सर्टिफिकेट लाएं? नेक्स्ट टाइम नहीं, मैं आधे घंटे में इनको सर्टिफिकेट ला के दे रहा हूँ। सर आप ला दें। देखें ये आपकी मेहरबानी होगी पाकिस्तानी कौम पे, इनके रिश्तेदार के बच्चा जो है उसके मुस्तकबिल। मैं अभी आधे घंटे में ला के दे रहा सर आप काइंडली तो आप मुझे ये बताएं। तो अच्छी बात है पोलियो वैक्सीन की, हम ये नहीं कह रहे, पर हमें सर्टिफिकेट देखना है क्योंकि इस पे पहले भी बहुत एतराज़ात हो चुके हैं। ठीक है ना, आपको तो पता होगा, आप मीडिया में होते हैं, इस पे पहले भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो चुके हैं, इसलिए हम सर्टिफिकेट। आपको सिर्फ ये एतराज़ है कि आप सर्टिफिकेट देखना है, आपको उल्मा के फतवा से कोई एतराज़? चलें ये तो अच्छी बात है, तो आप सिर्फ सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं, बिल्कुल, उसका सबूत देखना चाहते बस सबूत देखना हैं। चाहिए। तो अगर आप देख लें तो उसके बाद आप चाहेंगे कि आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मोहल्ले में, आपकी कम्युनिटी में सारे लोग कतरे पिए। कोशिश करूंगा फिर। आप सब हमारे साथ होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ ही हूँगा। सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। 2014 में भी इस हवाले से कैंपेन के हवाले से कंसर्न आए और नेशनल जो इमरजेंसी जो कमेटी है पोलियो इरेडिकेशन की, उसने अपने कंसर्न शेयर किए। उन्होंने कहा कि कैंपेन जो है वो इतनी मौसर नहीं थी, कवरेज उसकी कम थी, लेकिन कैंपेन का मौसर होना और कवरेज होना इस बात पर भी मुनसर करता है कि जो वॉलंटियर्स हैं वो किस तरह जाकर अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन बच्चों के वालिदैन को, रिश्तेदारों को जो मुज़ाहमत का सामना करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक केस हमें यहाँ लसबेला के इलाके में सिंधी स्कूल के पास हमें नज़र आया। वो कह रहे हैं हमें उल्मा के फतवा से इशू नहीं है, हम अपने बच्चों को कतरे पिलाएंगे, ख़ुद भी बढ़ चढ़ कर कैंपेन में हिस्सा लेंगे, अगर हमें जो अहदेदार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो हमें एक सर्टिफिकेट शेयर कर दें तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे मोहल्ले के लिए भी अच्छा होगा। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदे और रिप्रेजेंटेटिव्स जब भी ऐसे इलाकों में जाएं जो पॉकेट्स हैं, जो ऐसे कंसर्न एरिया हैं, हाई रिस्की एरियाज़ हैं, वहाँ पर जाएं तो ये सर्टिफिकेट साथ लेकर जाएं ताकि ये खदशात, ये कंसर्न्स, ये तमाम चीज़ें दूर हों और जो बच्चों की मुस्तकबिल की जो महरूमी है उसको ख़त्म किया जा सके। ये बताएं कि जो माइक्रो प्लानिंग है कि घर घर जाकर आपने ये सब कुछ मुहिम जो है वो जारी रखनी है, वैक्सीन्स अच्छी हों और इसके अलावा जो कंसर्न्स हैं लोगों के दूर हों, तो माइक्रो प्लानिंग इस दफ़ा पहले से ज़्यादा क्या जो कंसर्न्स थे उसको दूर किया? इस कैंपेन में क्या दूर? माइक्रो प्लानिंग के लिए ये होता है कि इनिशियल स्टेज से जब इसकी एक्टिविटी स्टार्ट होने से 15 दिन पहले से हमारी एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती हैं। उसमें सबसे पहले जो हम माइक्रो प्लानिंग करते हैं कि हम एरिया की वैलिडेशन करते हैं दोबारा। उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन भी आ रही होती हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनको भी रजिस्टर किया जाता है, कोई जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, उसको भी वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से एक्सरसाइज की जाती है कि एटलीस्ट हर यूसी को 30% डिस्ट्रिक्ट काउंटर पार्ट जो है वो आके वैलिडेट करता है। रैंडमली उसको वैलिडेट करते हैं, 100% जो यहाँ पर स्टाफ होता है वो करता है। तो सर आप डेटा कहाँ से लेते हैं कि कितने बच्चे पैदा हुए, कौन 5 साल से कम है? डाटा ये जो हमारी वर्कर्स काम कर रही हैं यहाँ पर, ये हाउस टू हाउस जाके डाटा वहाँ से कलेक्ट करती हैं अपने एरिया का। नादरा के डेटा पे रिलाई नहीं करते? डाटा पे हम रिलाई नहीं करते क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टोरी हाउसेज हैं, वहाँ पर मल्टीपल फैमिलीज रह रही होती हैं, जिसकी वजह से हम नादरा के डाटा पे रिलाई नहीं करते। ये इनकी IPC होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के जो 8 से 10 सवाल इनको सिखाए गए हैं,
वो ये पूछती हैं कि जिसमें गेस्ट जो चाइल्ड होता है, अगर कहीं कोई बच्चा मेहमान भी आया हुआ होता है तो उसको भी हम लोग अपने पास रजिस्टर करते हैं, और ये भी हम उसमें इनको बावर कराया जाता है कि ये मेहमान कहाँ से आया है, ताकि हम उस बच्चे को कवर कर सकें। ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए वहाँ से कोई अच्छा सर, ठीक है, आई गॉट इट। 2014 में जो नेशनल इमरजेंसी जो एरेडिकेशन जो गवर्नमेंट का नेशनल लेवल पर जो प्लान है, उसके मुताबिक 2014 में पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कैंपेन्स रही हैं उसमें 4-5 उनकी फाइंडिंग्स थी 2014 की कैंपेन्स के आउटकम की। उसमें यह था कि कवरेज बड़ी लो थी, उसकी क्वालिटी मौसर नहीं थी, इसके अलावा माइक्रो लेवल पर प्लानिंग का फुकदान हमें नज़र आया, पेमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था। मैं उस पर बात करता हूँ कि पेमेंट वाकई टाइमली मिल रही है या नहीं और उसका क्या प्रोसीजर है। और फिर इस हवाले से भी उन्होंने सवाल उठाया कि जो वैक्सीन्स हैं उसकी क्वालिटी भी ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। ये 3-4 जो इश्यूज जो उन्होंने आउटकम निकाला उसको आपने क्या एड्रेस किया? सर वो जो पहले 2014 से लेके और अब 2016 का एंड हो गया है, बिल्कुल बहुत चेंजेस आई हैं, बहुत इम्प्रूव हुआ है, क्वालिटी ऑफ कैंपेन बहुत इम्प्रूव हुई है। इसका प्रीवियसली अब देख लें कि लियाकताबाद टाउन लास्ट 3 कंसेक्यूटिव कैंपेन से हमारे जो LQS एक लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैंपल टेस्ट होता है जो थर्ड पार्टी आके करती है, उसने हमें 100% लियाकताबाद टाउन जो है वो क्लियर हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी क्वालिटी ऑफ कवरेज जो है कैंपेन की जो है वो बहुत इम्प्रूव कर रही है। जहाँ तक वैक्सीन की, तो क्वालिटी का आप अंदाज़ा कैसे करते हैं? वो जो थर्ड पार्टी मॉनिटर आती है वो रैंडमली अपने हाउसेस क्लस्टर्स लेते हैं अपने अलग अलग मुख्तलिफ एरिया से हर यूसीज में, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके साथ कोई यहाँ का लोकल आदमी नहीं होता है। वो अपने एक उनके साथ सिर्फ थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो जो भी हायर करते हैं नेशनल लेवल पे या नेशनल यूसी लेवल पे या प्रोविंशियल यूसी लेवल पे। नहीं, कौन है फिर? यू मस्ट नो ना कि थर्ड पार्टी कौन है जो एनालाइज कर रही है आपकी इस कैंपेन को? मॉनिटर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, यूनिसेफ के होते हैं, एनस्टॉप के होते हैं। वो आके यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, वो आके यहाँ पर मॉनिटर करते हैं कि जी यहाँ पर कौन कितने बच्चे। तो उन्होंने 6 क्लस्टर्स लेने होते हैं, हर क्लस्टर में 10 बच्चे उन्होंने चेक करने होते हैं, और हर एरिया से मुख्तलिफ क्लस्टर उन्होंने लेना होता है। तो उसकी परसेंटेज पे वो रिजल्ट बनता है कि जी इसकी क्वालिटी अगर डॉक्टर साहब एक कंसर्न उन्होंने ये भी शेयर किया कि जो थर्ड पार्टी की जो सुपरविजन है वो भी मौसर नहीं है, क्योंकि किसी के पास अगर एक फॉर्म में कंप्लीट डेटा आया है एक इलाके का, लेट्स से लसबेला का, तो कोई थर्ड पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग इतने ज़्यादा वो तगड़े नहीं है जो एनालाइज करें, जो इंटरप्रेट कर सकें उस डेटा को कि इनकमिंग बच्चे कितने हैं, आउटगोइंग कितने हैं, कैंपेन कैसी है। तो ओवरऑल सुपरविजन अच्छी नहीं है, ये उनका पॉइंट। नहीं, अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अब बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। अब डेटा डेली बेसिस पे एनालाइज किया जाता है, डेली बेसिस पे इवनिंग मीटिंग्स होती हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पे, उसको चेयर डिप्टी कमिश्नर करते हैं। असिस्टेंट अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद यहाँ पर इसी सिलसिले में आए हुए थे कि रिफ्यूज़ल भी कवर करवाएं और टीमों को भी वो मॉनिटर करने के लिए आए थे। डेली इवनिंग मीटिंग होती है डिप्टी कमिश्नर लेवल पे, और वहाँ पर डेली बेसिस पे डाटा एनालाइज किया जाता है, कवरेज को एनालाइज किया जाता है, और जो गैप्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं मॉनिटर्स की तरफ से वो गैप्स को एड्रेस किया जाता है। एड्रेस किया आपने, गैप सारे हल कर दी? बिल्कुल, वो तो हमने कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हम कर सकें। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं क्विकली कि लसबेला के इलाके में, ख़ासतौर पर कराची में, इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी इस तरह के कैंपेन्स हुई हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा खदशा रहा है। तो इस दफ़ा सिक्योरिटी प्लान का है, मुझे तो यहाँ पुलिस वाले ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, असल में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये CBV यूसी है, कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन है। कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ की लोकल लड़कियाँ काम करेंगी, वर्कर्स होंगी, फीमेल वर्कर्स होंगी, लोकल होंगी, और उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो यहाँ की इसी मकामी, इसी कम्युनिटी की, इसी एरिया की होती हैं। पुलिस सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से पुलिस ने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया होता है। सर अब ये देखें ना, ये हमारे पास ये वॉलंटियर्स हैं, आप इस कम्युनिटी की हैं, इस इलाके की? मैं इस कम्युनिटी नहीं हूँ, मैं एज कम्युनिकेशन ऑफिसर काम। तो इस कम्युनिटी की, यहाँ इस इलाके की कौन लोग? ये फील्ड में लड़कियाँ, ये वो जब हमें एड्रेस कर जाती हैं कि जी ये घर हमारा रिफ्यूज़ल है, तो फिर हम जाके उसको अपने पार्टनर स्टाफ के साथ ले जाके उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये जो आपकी जो कमेटी है, जो आप यहाँ जा रहे हैं काम करने, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए कहाँ है पुलिस, कहाँ है? यहाँ तो होनी चाहिए। आप देखें ना, ये इलाका भी एक ऐसा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पर पोलियो को लेके कंसर्न होते हैं।
तो राइट और लेफ्ट पर और आगे पीछे कहीं ना कहीं पुलिस तो होनी चाहिए। बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट जो है वो मोबाइल टीम एक्टिविटी के लिए है। ये CBVUC है, कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन है। यहाँ पर जो पुलिस होती है वो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करती है। CBVs में नहीं होती सिक्योरिटी? इसमें CBVs में सिक्योरिटी टीम के साथ टीम टू टीम सिक्योरिटी नहीं होती है। नहीं तो अगर कोई भी यहाँ गली मोहल्ले से आ जाए और किसी को भी खुदा ना ख्वास्ता कुछ कर दे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर। लेकिन पुलिस का और रेंजर्स का कंटिन्यूस यहाँ पर मोबाइलिंग हो रही है, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुछ जी आपको कोई खतरा नहीं है इस वाला? ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रही हैं वो इसी कम्युनिटी की हैं। जब ये कम्युनिटी की हैं तो इनको एक थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़, एक एक्स्ट्रा तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके तहफ़्फ़ुज़ के साथ बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो आपका तहफ़्फ़ुज़ होगा तो बेहतर तौर पर कैंपेन होगा। बिल्कुल सर, लेकिन जो ये प्रोग्राम शुरू हुआ है CBV मतलब कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन, इसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो सर जिस तरह से डॉक्टर सैफ ने कहा कि यहाँ पर पेट्रोलिंग हर वक्त हो रही होती है, कोई भी इशू ऐसा इंसिडेंट हमारे पास पिछले वक्तों में नहीं आया, लेकिन ये होता है कि लाजमी तौर पे पुलिस इन्फॉर्म होती है। हमारे यहाँ के जो थाने हैं उनको ऊपर से जो है लेटर्स चले जाते हैं, वो पेट्रोलिंग पर होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे पुलिस के कुछ एक दो बंदे तो हों जो चाहे आप कम्युनिटी के हैं या नहीं हैं। ये एक अलग बात है। कराची में अभी परसों 2 DSP मर गए। तो कहने की बात ये है कि सिक्योरिटी का खर्चा तो बहुत ज़्यादा है। सर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो CBV का प्रोटोकॉल है उसमें यही है कि यहाँ पर हाउस टू हाउस जो है आपके साथ जो पुलिस है या जो सिक्योरिटी है वो मूव नहीं करती। ठीक है, आप मुझे पेमेंट का प्रोसीजर बताएं। पेमेंट टाइमली हो रही है या नहीं? नहीं, पेमेंट टाइमली हो जाती है। जब इनके कार्ड्स के ज़रिए होती है, कार्ड जाते हैं और जो है 15 दिन के अंदर इनकी पेमेंट आ जाती है बैंक के थ्रू। कितने पैसे मिलते हैं एक दिन काम करने? अब वो जो है ये पूरा सिद्धार्थ नगर, मतलब ये कि हमारे पास प्राइवेट कंपनी के पास चला गया है। उनकी CHW जो हमारी सबसे फ्रंट लाइन वर्कर है उसकी 15,000 सैलरी है। उसके ऊपर जो एरिया सुपरवाइज़र है उनको 20,000 है। वो सब उनके अपने अकाउंट में आते हैं। अकाउंट हमने उन सबके खुलवा दिए, वो डायरेक्टली अकाउंट में आता है। तो इस 15,000 एक हफ्ते की कैंपेन के लिए या एक महीने के? ये पूरा प्राइवेट पूरे मंथली बेसिस पे काम करती हैं। इसमें क्या होता है कि जो हामला ख़वातीन है वहाँ से हामला ख़वातीन से लेकर बच्चे की और जो उसके रूटीन के हिफाजती टीके तक लग रहे हैं वो तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि इनके रिपीटेड इनके विजिट होते हैं तो इनके पास ये तमाम डाटा आता रहता है। तो ये इनका मंथली तो आपका कोई कंसर्न नहीं, इस बारे में हमारा सैलरी को लेकर हमारा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है जी, आपको भी कोई कंसर्न? नहीं, ऐसा कोई कंसर्न। ठीक है, दैट्स फाइन। और व्यूअर्स आपने ये देखा, मकसद ये था यहाँ पर जो पोलियो की जो टीम्स आई हैं जो घर घर जा रही हैं अपनी कैंपेन कर रही हैं, इन पर भारी जिम्मेदारी है बच्चों के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, क्योंकि अगर कैंपेन मौसर नहीं होगी तो पोलियो के कतरे भी नहीं पिलाए जा सकेंगे। उस हवाले से जो भी सवालात हैं, जो खदशात हैं उस कम्युनिटी के, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया और भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो तब तक ज़्यादा मौसर नहीं हो पाएगी। तो बेहतर है कि तमाम सवालात को एड्रेस किया जाए। जो इसके अलावा जो CBVs के अंदर जो कैंपेन्स चल रही हैं, जैसे कि ये पोलियो टीम कर रही है, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है और इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं, जो OPVs हैं, उसके हवाले से भी बेहतर तौर पर कोई ना कोई लाएमल होना चाहिए। सो कैंपेन का मौसर होना और पोलियो टीम को सिक्योरिटी फराहम करना ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम बच्चों को 2 कतरे पिलाएं। सो 2 कतरे पिलाने से बच्चे की हमेशा की महरूमी जो है वो दूर हो सकती है। सो व्यूअर्स यहाँ पर आकर इस सिंधी स्कूल में, लसबेला के नवाई इलाके में ये स्कूल है और इसी इलाके में हमने आकर आपको दिखाया कि पोलियो टीमें किस मुश्किल इलाकों में हम गए और हमने वहाँ पर जाकर देखा कि ये जो एंटी पोलियो ड्राइव है ये किस हद तक मौसर तरीके से तमाम वॉलंटियर्स, पुलिस की तमाम सपोर्ट के साथ और बेहतर सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर हो रही है। सो इस वाले से तमाम जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो हम इस वाले से इस सेगमेंट में भी बात करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये 6 दिन की जो एंटी पोलियो ड्राइव है, 15 लाख बच्चे इसमें टारगेट किए गए हैं, क्योंकि बच्चों के हवाले से जो कंसर्न है कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी ये एपिडेमिक है, बहुत बड़ी डिज़ीज़ है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। 18 केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2016 में। अभी भी आप देख रहे हैं कि 306 केसेस 2014 में रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आई थी, लेकिन 2010 में जाएं तो 144 केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो अप एंड डाउन हम फिगर्स में देख रहे हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं
इस पूरी कैंपेन में, इस पूरी स्ट्रैटेजी में जो नेशनल लेवल से शुरू होती है, प्रोविंशियल लेवल पे आती है और लोकल लेवल पे तमाम वॉलंटियर्स जो हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सूबाई सतह पर और ख़ास तौर पर कराची में इस हवाले से कैंपेन में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जो फंक्शनल सिक्योरिटी है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि कराची में जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हैं माजी में, और अभी रिसेंट भी हमने देखा कि अमन बहाल होने के बाद इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं। अभी DSP की हलाकत भी हुई कराची के अंदर, तो एक कंसर्न है, एक खदशा है सिक्योरिटी के हवाले से। तो फंक्शनल सिक्योरिटी का क्या मैकेनिज़्म है और पुलिस इसमें कितनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रही है उन तमाम वॉलंटियर्स के साथ जो घर घर जाकर इन लाखों बच्चों को ये 2 कतरे पिलाना चाहते हैं ताकि हमारी कौम का मुस्तकबिल महफूज हो सके। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DIG CIA कराची, और वो इस पूरी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व हैं और अपनी नफरी भी भेजते रहे हैं और इस वाले से सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ये प्लान कितना एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके मौसर रहने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकाले। माय प्लेजर। डॉक्टर साहब बुनियादी सवाल, सर माजी से अब तक हमने क्या सीखा है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो उसमें काफ़ी अप डाउन हमें नज़र आता है, तो अभी तक क्या वजह है कि हम बेहतर तौर पर काबू नहीं पा रहे, और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को लेकर क्या सिक्योरिटी हम बेहतर तौर पर माजी में नहीं देते रहे, इस वजह से कंसर्न ज़्यादा बढ़े और जो कैंपेन्स हैं वो मौसर नहीं रही, वजह क्या है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? मुझे कराची में 3रा साल है और पहले गुज़श्ता सालों में इतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पोलियो टीम्स में और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती गई है और मैं समझता हूँ कि पिछले साल से बड़ी हम आहंगी से ये काम जारी है और स्ट्रेटजी जो सिक्योरिटी के एंगल से है वो पोलियो को जो मॉनिटर कर रहे हैं कैंपेन को, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके ग्राउंड पे लोग काम करते हैं, उन सब का फीडबैक लेके फिर मिल बैठ के डिस्कशन करके तो हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं और इलाके के मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं। तो आज जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर नफरी तो नहीं थी, लेकिन व्हेन आई आस्क्ड टू दोज पीपल जो वॉलंटियर्स हैं, दे सेड कि हम कंफर्टेबल हैं, सिक्योरिटी का इतना खदशा नहीं है। तो आप समझते हैं कि आउटर सर्किट में, आउटर एम्बिट में पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और सिक्योर कर रही है इलाका? जी, वो फिर अपनी पुलिस मोबाइल्स में राउंड लगाती है, उन्हें पता होता है कि इस जनरल एरिया में इतनी टीम्स मौजूद हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं और रास्ते में पोलियो टीम से इंटरेक्ट भी करते रहते हैं और कोई उनको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल होते हैं, ऑन द गो होते हैं। तो बेसिकली अब बड़ा आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बड़ी डिटेल डिस्कशन होती है। नॉर्मली कमिश्नर साहब के ऑफिस में मीटिंग होती है जिसमें तमाम DIGs और एट टाइम SSPs भी होते हैं और पोलियो कैंपेन से मुतल्लिका तमाम लोग, जिसमें फॉरेन मॉनिटर्स भी होते हैं और थर्ड पार्टी जो इस सारे प्रोसेस को देख रही है इंटरनेशनल एजेंसीज़ के हवाले से, वो भी होते हैं। बिकॉज ये एक ऐसी कैंपेन है जिसमें बिल्कुल किसी गलती की गुंजाइश नहीं है और ये इंटरनेशनल एंगल से हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसी नेशनल कॉज है जो ना सिर्फ बच्चों की सेहत के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि पाकिस्तानी कौम का जो बाकी अक़वाम है दुनिया की, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, जो हमारी मूवमेंट है पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में, वो इससे मुतासर हो सकती है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक कौमी जज्बे के साथ इस कैंपेन में हिस्सा लें। सर आप दुरुस्त कह रहे हैं और इसी जज्बे और इसी स्पिरिट के तहत हमें अब आगे काम करना है। बट सर मैं जो समझा हूँ आपकी बात है, आप ये कह रहे हैं कि IG DIG के लेवल से लेके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ हैं, जो इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे जो इदारे हैं, एजुकेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यूनियन काउंसिल लेवल तक, ये पूरा प्लान वेल एग्जीक्यूटेड होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है और किसी भी स्टेज पर कोई भी लूप होल आप छोड़ते नहीं हैं ताकि हर बंदा बेहतर तौर पर कोऑर्डिनेटेड हो। अभी कुछ दिन पहले ही कमिश्नर साहब के दफ्तर में मीटिंग हुई थी जिसमें मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब लोग थे और उसमें डिप्टी कमिश्नर्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है जहाँ तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है। और वहाँ पे जिस तरह डिबेट हो रही थी और जिस तरह का डेटा पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा था
और जिस तरह गहराई में जाया जा रहा था, तो मुझे एज एन आउटसाइडर, क्योंकि मैं मेडिकल ग्रेजुएट भी हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा एडवांटेज है डिस्कशन को समझने में। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि जितनी डेप्थ में वो लोग जा रहे थे, और जिस तरह हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और हमारे एसएसपीज इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसमें डेफिनेटली कुछ एरियाज़ हैं जो वीक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि ये वैक्सीन शायद कुछ और है और ये कोई साजिश है किसी दूसरी एजेंसी की, गैर मुल्की, और साजिश है, जी इस तरह की बात है, अकीदा है। कुछ ये भी कहते हैं कि जी हमें आप पहले सर्टिफिकेट दिखा दें कि ये वैक्सीन जो है वो सही है, नहीं है, लेबॉर्ट्री से टेस्ट हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी परसेप्शन और मिथ्स हैं, जी मिसकंसेप्शंस हैं, आपने उनका जिक्र किया बड़े अच्छे तरीके से। मेनली यही हैं, और उसमें कुछ लोग तो कहते हैं हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चों को गायब कर देते हैं, कुछ लिटरली आपके मुंह पे कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन इट और हम नहीं पिलाएंगे अपने बच्चों को। अब ये वो सिचुएशन है जिसको हैंडल करने के लिए बड़ा टैक्टफुल होना पड़ता है, और उसमें फिर जो लोकल इंतज़ामिया है वो बड़ा रोल प्ले करती है। बाज़ हम उलमाए कराम की भी इसमें मदद ले लेते हैं कि अगर कोई उनके ज़हन में मजहबी मिसकंसेप्शन है तो वो दूर किया जाए। आपको शायद याद होगा, आपने किसी चैनल पे देखा होगा, मौलाना समीउल हक ने खुद अपने हाथों से केपी में बच्चों को ये वैक्सीन पिलाई थी, ताकि कुछ हमारे तबके ऐसे हैं, हमारे कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो इसको उस एंगल से गलत समझते हैं। आप दोस्त कह रहे हैं कि तमाम मजहबी तबका फ़िक्र ने इस हवाले से यकजा होकर एक ओपिनियन दी है कि ये हराम नहीं है। लेकिन सर इसमें ये बात है कि हमने जो कंसर्न, जो खदशात दूर करने हैं, वो दूसरे बंदे के उसके जहन की सतह पर उसकी एजुकेशन के लेवल को समझ कर जाके करना है। तो इसको आप समझते हैं कि अभी तक हमारी कैंपेन्स के अंदर इस तरह के वॉलंटियर्स हैं कि जहाँ पर खदशात हों, जहाँ पर मुज़ाहमत का सामना हो, उसको कैसे टैकल करना है, उसको किस तरह ठंडे तरीके से उसे समझा कर, प्यार से, मोहब्बत से उसके कंसर्न दूर करने, चाहे वो मजहबी है, की लेबॉर्ट्री के सर्टिफिकेट्स मांगे। तो आप समझते हैं कि वॉलंटियर्स इतने ट्रेंड हैं कि वो इस तरह की मुज़ाहमत रेजिस्टेंस को हम्बली, प्यार से, मोहब्बत से टैकल करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं? जी बिल्कुल, वो एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं जहाँ किसी भी तरह की रेजिस्टेंस हो, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनके जहनों में जो खदशा होता है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके मुताबिक उसका हल निकाला जाता है। उसके मुताबिक ये जो इनिशियल हमारी पोलियो टीम है, अगर वो उनको कन्विंस करने में, परसुएट करने में कामयाब नहीं होती, तो फिर कुछ स्पेशलिस्ट लोग हैं, जिसमें उलमाए कराम भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी हैं, कुछ लोकल नोटेबल्स भी होते हैं जिनका लोकल लेवल पे असर रसूख ज़्यादा होता है। तो उन सब का तावन लिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी नेशनल कॉज है जिसमें हारने का कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू डू इट, वी मस्ट डू इट, और ये हमारी इस कौम के फ्यूचर का मसला है, ख़ास तौर पे हमारे यंग बच्चों के फ्यूचर का मसला है। हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो राब्ता है, ताल्लुक़ है, मूवमेंट है, वो एट स्टेक है। तो इसमें जो भी इंसानी जहन में कोई तरीका आ सकता है उसको यूज़ किया जा सकता है। कोई भी ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी स्ट्रेटजी जो इसमें हमें कामयाब रेजिस्टेंट केसेस में कर सकती है, उससे जो टीम है जिसमें सारे रेलेवेंट महकमे शामिल हैं, वो बिल्कुल एक टीम की तरह मिल के काम करके और इन तमाम जो ऑब्स्टिकल्स हैं इनको क्रॉस। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सिंध के अंदर कराची, जैकबाबाद, शिकारपुर, सजावल और बदीन, ये 5 अजला हैं जिसमें 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। KPK में 6 अजला में 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बलोचिस्तान में कोयटा के अंदर 1 केस रिपोर्ट हुआ है। फाटा में, जनूबी वज़ीरिस्तान में का ज़िला है, उसमें 2 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। तो सब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि जो माइग्रेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो दूसरे सूबों से आ रहे हैं, उसको आया हम एड्रेस कर रहे हैं इस कैंपेन में? क्योंकि अगर पंजाब से, KPK से या साउथ वज़ीरिस्तान से, दूसरे इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसको हम फिर कैसे जज करेंगे? क्या
सुपर हाईवे पे जो बसें आ रही हैं वहाँ से, क्योंकि वो ही एक ऐसा पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट है कि जहाँ पर अगर आप टारगेट करें तो शायद आप इस पोलियो के ख़तरे को वहीं पर निपट सकते हैं, बजाय इसके कि उसको जाने दें और पूरे कराची में वो फैल जाए और उसके बाद हम सारी तैयारी करें। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर असेसमेंट? ऐसा किया जा सकता है, लेकिन फिर उसकी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन शायद प्रॉब्लमेटिक हो, बिकॉज अगर एक फैमिली एक घर एक लोकेशन से एसोसिएट की जाती है तो आप रिकॉर्ड में एंटर कर सकते हैं कि फ़लाँ घर छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली वो जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, अगर माइग्रेट करने से पहले वहाँ उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिला दिए जाएं, या सफ़र 1 दिन का है 1.5 दिन का है और कराची आ जाते हैं तो यहाँ कहीं तो सेटल होंगे ना। सर अभी जैसे कहीं तो आज ही रहेंगे। यहाँ से जाते हैं जांच कराम, तो जाने से पहले उन्हें पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। जी, वो सारा तो बड़ा ख़ास काम परफॉर्म करने जाना होता है और उनकी स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं तो उनको मैनेज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जो इंटरनल माइग्रेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको बिल्कुल ट्रेनों में, ट्रेन स्टेशन पे, बसों और बस स्टेशन पे किया जा सकता है, लेकिन वो फिर किसी लोकेशन के हिसाब से आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं तो बट थोड़ा सा ग्रे एरिया रह जाएगा। सर वो उस ग्रे एरिया को कवर करने के लिए आई थिंक अगर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो भी किताब के थ्रू कर रहा है या जैसे भी कर रहा है या मोबाइल से कर रहा है या व्हाट्सएप से कर रहा है ताकि सबके साथ कनेक्टेड रहे, वो बंदा भी साथ हो, ताकि जिस बस में वो गए जितने बंदों को पिलाया उनका रिकॉर्ड लिया, उनका नाम पूछा, NIC पूछा, किस इलाके से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेके उन्हें ड्रॉप्स पिलाए और रिकॉर्ड कर लिया। ये पॉसिबल नहीं है। इस हवाले से आपने फील्ड स्टाफ से बात की है, उनकी क्या राय है? सर फील्ड स्टाफ ने यही कहा है कि ये कंसर्न मौजूद है कि जो भी सुपर हाईवे से जो बसों में आ रहे हैं या जो ट्रेनों से आ रहे हैं, हमें नहीं पता वो लोग वहाँ से आ रहे हैं फिर किन इलाकों में जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये चीज़ मुतलका अथॉरिटीज़ के बिल्कुल इल्म में है और ये हर महीने कैंपेन हो रही है, एज़ पर एज आई अंडरस्टैंड। हर महीने ये 4, 5, 6 दिन की ये कैंपेन हो रही है और इसका तरीका ऐसा है कि इसमें तमाम फैक्टर्स को, जैसे एक का आपने जिक्र किया है इंटरनल जो मूवमेंट है, माइग्रेशन है, और इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं। तो मसलन बच्चे छुट्टियां मनाने चले जाते हैं दूसरे शहर अपने किसी अंकल शंकल के पास और टीम जाती है तो वो मौजूद नहीं होते, फिर वो छुट्टियों के बाद आते हैं। तो ये सब चीज़ें सबके इल्म में हैं और वो रिकॉर्ड में रखते हैं कि इस घर की रह गई है तो नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे। तो काफ़ी साइंटिफिक हो गया, काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है और मैं समझ रहा हूँ परफॉर्मेंस इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग और मुझे वो दिन ज़्यादा दूर नहीं लग रहा कि जब इंशाल्लाह पाकिस्तान पोलियो फ्री डिक्लेयर हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो ये डॉक्टर जमील अहमद साहब सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे CIA कराची डॉक्टर जमील अहमद साहब, DIG हैं आप और इस पूरी कैंपेन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। तो हम उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना पॉइंट हमारे साथ शेयर किया एंड वो काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं और जज्बा उनके अंदर हमें नज़र आ रहा है और वो चाहते हैं पर्सनल लेवल पर भी, पर्सनल कैपेसिटी में भी कि ये पोलियो का ये जो ख़तरा है ये हमेशा के लिए, पोलियो की जो बीमारी है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए। और याद रहे कि पोलियो दुनिया में एक ऐसी वाहिद बीमारी है जिसका मुकम्मल तौर पर तदारुक हो सकता है, इसीलिए पूरी दुनिया ने ये वैक्सीनेशंस की मुकम्मल तौर पर और ख़त्म कर दी। इसके अलावा दूसरी जो बीमारियाँ हैं लाइक हेपेटाइटिस है या मलेरिया है या HIV एड्स है, उसका तदारुक नहीं हो सकता क्योंकि उनकी अभी तक वैक्सीनेशन ही नहीं बनी है। तो ये वाहिद बीमारी है जिसको मुकम्मल तौर पर हम ख़त्म कर सकते हैं। सो व्यूअर्स आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल के प्रोग्राम में इसी पोलियो से रिलेटेड हम दूसरे इश्यूज एड्रेस करेंगे और मुफ्ती नईम साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे कि जो एक ख़ास तबका, जो मज़हबी तबका इस हवाले से सोचता है या लोगों के अंदर ये सोच पैवस्त कर गई है कि ये जो पोलियो वैक्सीन्स हैं ये उनके लिए ख़तरनाक है या वो किसी भी उलमा के फतवे को मानते नहीं है या कुछ भी कंसर्न्स हैं, तो उसको कैसे हल किया जाए और मज़हबी तबका फ़िक्र इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकता है और इस पर एनालिसिस भी लेंगे और मुख्तलिफ एनालिस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।